हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स ग्रुप। माई सेल्फ के और आज की जो क्लास है उसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं डोर्स। ठीक है, तो देखो बेसिकली डोर्स कहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। जब भी अपन बात करते हैं एनएसेसिबिलिटी की या फिर एसेसिबिलिटी की बात करते हैं, यदि अपन को किसी रूम के अंदर जाना है तो आप कहाँ होकर जाएंगे, डोर ओपन होकर जाएंगे। ठीक, कहीं भी आप मेन गेट की बात करो चाहे कहीं भी बात करो, किसी भी एक कंपोनेंट के अंदर, किसी बिल्डिंग स्ट्रक्चर के अंतर्गत एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के अंदर जब जाते हैं तो वहाँ पे अपन क्या है, डोर प्रोवाइड किया जाता है। तो बेसिकली देखो, जब डोर, अब डोर बहुत तरह के हो सकते हैं। जैसे आपने बात किया किसी भी कोई बड़ी बिल्डिंग है तो उसका एक मेन गेट होगा, इसके अलावा उसका कुछ टाइप अलग होगा। ठीक है, आपने देखा होगा शॉप्स होती हैं, शॉप्स के अंदर शटर्स होती हैं, वो कुछ अलग कैटेगरी की होती हैं। ठीक है, रेलवेज के अंतर्गत कुछ अलग तरह के डोर होते हैं, रेजिडेंशियल घर के अंदर होते हैं, पब्लिक बिल्डिंग्स के अंदर अलग होते हैं। तो अपन इस लेक्चर के अंदर अपन टाइप्स ऑफ डोर की भी बात करेंगे, कौन कौन से टाइप के डोर अपन यहाँ पे बेसिकली यूज करते हैं। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ डोर्स की। देखो यहाँ पे आपको एक टिपिकल डायग्राम दिख रहा है फ्रेम के। एक डोर है, उसका फ्रेम के साथ में आपको डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है। ठीक, तो इसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले तो अपन फ्रेम की बात करते हैं, यानी कि जिसको अपन बोल देते हैं चौखट। अपन जैसे देसी भाषा में बात करें, चौखट होता है, यानी कि एक फ्रेम होता है। ठीक, तो ये जो फ्रेम है मैंने कंबाइंड बनाया हुआ है, इसका विंडो का और डोर का एक साथ बनाया हुआ है। जैसे आपने फ्रेम देखा होगा तो हमेशा फ्रेम कुछ इस तरह का होता है, जैसे बाहर बाहर का जो आउटर आपको दिख रहा है इसको अपन क्या कहते हैं, फ्रेम कह देते हैं। ठीक, यदि ये डोर है तो इसमें सिर्फ ऊपर ऊपर की तरफ होगा, नीचे का पोर्शन नहीं होता है। ठीक, डोर के अंदर सिर्फ ये ऊपर वाला पोर्शन होगा, नीचे वाला पोर्शन सिल जो लेवल होता है वो नहीं होता है। तो इसके अंदर ये जो पूरा हो गया फ्रेम हो गया, फ्रेम के ऊपर का जो हॉरिजॉन्टल मेंबर है उसको अपन कह देते हैं हेड। ठीक, ऊपर के जो हॉरिजॉन्टल मेंबर को अपन क्या कह देते हैं, हॉट हेड कह देते हैं। और ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक का ये प्रोजेक्टेड एरिया है। ठीक है, जैसे आपने बॉल की बात की तो बॉल यहाँ तक होगी, ये वाला पोर्शन है जो प्रोजेक्शन होता है डोर के अंदर, फ्रेम के अंदर, अपर हेड के अंदर, उसको बॉल के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है दोनों तरफ स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो इस पोर्शन को अपन क्या बोल देते हैं, हॉर्न। इसको क्या बोल देते हैं भाई, इस प्रोजेक्शन को अपन बोलते हैं हॉर्न। प्रोजेक्शन हॉर्न बोल दिए। इसके अलावा हमने देखा होगा जो डोर का जो फ्रेम है उसको वॉल के अंदर इंसर्ट किया जाता है कुछ माइल्ड स्टील के बार से। ठीक है, तो ये माइल्ड स्टील के ही कंपोनेंट होते हैं, इसको अपन बोलते हैं होल पास। ये अपने दोनों तरफ होंगे भाई, इधर भी होगा और इधर भी होगा। ठीक, बेसिकली जब अपन बात करते हैं तो डोर के अंदर ये तीन, एक साइड में तीन होते हैं, विंडो के अंदर बेसिकली जनरली दो होल पास होते हैं। तो ये तो अपन क्या हो गया, आउटर फ्रेम का हो गया और उसका अरेंजमेंट हो गया वॉल के अंदर। ठीक है, ऊपर की तरफ अपन क्या देखा, प्रोजेक्शन पोर्शन है जो वॉल के अंदर अपन को चिनाई कर देना है, वो हॉर्न होता है। और जो साइडों के अंदर जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, होल पास कर देते हैं, जो कि स्टील के या फिर माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। ठीक है, और फ्रेम की बात करें तो फ्रेम चाहे तो आपका वुडन फ्रेम हो सकता है, चाहे आपका स्टोन का फ्रेम हो सकता है, स्टील का फ्रेम हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है। वहीं अब अपन बात करते हैं हम गेट की। तो गेट के अंतर्गत ये जो पोर्शन होता है इसको हम बोल देते हैं, जो वर्टिकल मेंबर होता है उसको बोल देते हैं स्टाइल। क्या बोल देते हैं भाई, स्टाइल। ये दोनों तरफ पोर्शन में रहेगा। ठीक है, जब टाइप्स ऑफ गेट देखेंगे उसके अंदर आपको और क्लियर हो जाएगा कि स्टाइल क्या होता है। उसके बाद बहुत सारे आपने गेट देखे होंगे या फिर विंडोज देखे होंगे, उसके ऊपर एक ग्लास लगा रहता है। ठीक है, उसको अपन क्या कह देते हैं भाई, ट्रांसफॉर्म लाइट। ठीक है, उसके लिए अपन क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्म लाइट। और इसके अलावा ये डोर को अपन क्या है, बहुत सारे पैनल्स के अंतर्गत डिवाइड किया हुआ है, तो उनको अपन क्या कह देते हैं, पैनल्स कह देते हैं। इसके अलावा इसके अंदर तीन रेल्स होते हैं, जैसे एक नीचे की होता है, नीचे की तरफ लकड़ी लगी होती है, इसको अपन बॉटम रेल बोल देते हैं। ऊपर की को अपन टॉप रेल बोल देते हैं। और बीच के अंदर जो होती है उसको लॉक रेल या फिर इंटरमीडिएट रेल बोला जाता है। और यदि वहीं विंडो की बात करें तो उसके अंदर नीचे एक पोजीशन होता है, उसके अंदर भी दोनों डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होता है, उसको क्या बोलते हैं, सिल लेवल के अंदर ये होता है। ठीक, तो ये तो बेसिकली क्या कुछ टेक्निकल टर्म्स थी डोर के। अब इनको और अपन डिटेल में पढ़ देते हैं, कौन कौन सी टर्म अपन यहाँ पढ़ने वाले हैं। जैसे अपन फर्स्ट बात करते हैं फ्रेम की। तो फ्रेम क्या हो गया, इट इज एन accessible of horizontal and vertical member, assembly of horizontal vertical member from enclosure with the fixed। यानी एक क्या है, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मेंबर्स को असेंबल करके इस तरह से एक फ्रेम बनाया हुआ है। ठीक है, जो कि फिक्स किए जाते हैं एक दूसरे के साथ में, तो वो तो अपना क्या हो जाता है भाई, फ्रेम हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं शटर की। तो शटर क्या होता है, दीज आर द ऑपरेबल पार्ट ऑफ द डोर और विंडो, इट इज एन असेंबली ऑफ स्टाइल पैनल और रेल्स। यानी कि जो भी पोर्शन है जिसको अपन खिड़की अपन जैसे मानते हैं, तो ये जैसे खिड़की है या फिर डोर है, तो जो ओपन होता है यानी जो खुलेगा और बंद होगा, ठीक है, उस पार्ट को अपन क्या कह देते हैं, शटर कह देते हैं। इसके अंदर क्या क्या होता है, कुछ स्टाइल्स होंगे, उस जो वर्टिकल मेंबर है वो स्टाइल होंगे, उसके अलावा पैनल्स होंगे और कुछ रेल्स होंगी। इन तीनों को कंबाइंड में असेंबल करके क्या बनाया जाता है, शटर बनाया जाता है। उसके बाद अपन ने बात करती है हेड की, यानी जो टॉप पोर्शन, जो फ्रेम का जो ये फ्रेम है, इसका जो ऊपर का जो टॉप पोर्शन है, हॉरिजॉन्टल पोर्शन है, उसको अपन क्या कह देते हैं भाई, हेड कह देते हैं। ठीक है, तो द टॉप हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ द फ्रेम इज नोन एज द हेड, तो उसको अपन क्या कह देते हैं भाई, हेड कह देते हैं। वहीं अपन यदि बॉटम की बात करें, जैसे कि ये हेड हो गया और यहीं पे नीचे की तरफ क्या होता है, जो बॉटम वाला पोर्शन होता है, उसको अपन क्या बोल देते हैं, सेल। द बॉटम हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ ए विंडो फ्रेम इज नोन एज द सेल।
अपन क्या कह देते हैं भाई, सिल कह देते हैं। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं स्टाइल की। तो स्टाइल क्या था, स्टाइल इज द वर्टिकल आउटसाइड मेंबर ऑफ द शटर, यानी जो भी गेट अपन बना रहे थे, जैसे मान लीजिए कोई गेट अपन बनाया है और ये अंदर वाला पोर्शन की बात करें तो इसके अंदर ये जो वर्टिकल्स मेंबर्स होंगे साइडों के अंतर्गत, ठीक है, आउटर मोस्ट जो पोर्शन होते हैं उनको अपन क्या कह देते हैं भाई, स्टाइल बोला जाता है। उनको क्या बोला जाता है भाई, स्टाइल बोला जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हॉर्न। तो हॉर्न का अपन ने देखा था, दीज आर द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टिंग ऑफ हेड एंड सिल ऑफ फ्रेम टू फैसिलिटेट द फिक्सिंग ऑफ फ्रेम ऑन द बॉल ओपनिंग। जैसे मान लीजिए कि ये आपकी बॉल ओपनिंग हो गई पर्टिकुलर बॉल के अंदर, तो इसके अंदर अपन जो फ्रेम लगाया था, तो फ्रेम के अंदर क्या किया था, फ्रेम क्या है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मेंबर्स का अरेंजमेंट है। तो ये अपने वर्टिकल मेंबर हो गए जिनको मैंने स्टाइल कह दिए, और ये अपना क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल मेंबर हो गया। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल मेंबर का जो भी प्रोजेक्शन जो बॉल के अंदर चना जाता है, अंदर की तरफ क्या की जाती है, उसकी चिनाई की जाती है, उसको अपन क्या कह देते हैं भाई, हॉर्न। ठीक है, तो ऊपर क्या है, अब जैसे कि ये अपन हेड की बात करते हैं, तो हेड के अंदर प्रोजेक्शन है उसको भी हॉर्न बोलते हैं। और यदि मान लिया कि विंडो की बात करेंगे तो जब क्या आएगा, सिल आएगा, तो सिल के अंदर भी जो प्रोजेक्शन पोर्शन है जो कि दीवार के अंदर वॉल को या फिर डोर के फ्रेम को फिक्स करने के लिए किया जाता है, उसको अपन क्या बोल देते हैं भाई, हॉर्न बोल देते हैं। ठीक, फिर अपन बात करते हैं टॉप रेल। तो दीज आर द टॉप हॉरिजॉन्टल ऑफ द शटर, यानी जो शटर है यानी कि जो गेट है, ठीक है, इस गेट के जो टॉप का जो रेल होता है उसको अपन बोल देते हैं टॉप रेल, नीचे के रेल को बोल देते हैं अपन बॉटम रेल, और बीच के अंदर जो होता है उसको अपन क्या बोल देते हैं, लॉक रेल या फिर इंटरमीडिएट रेल बोलते हैं। तीनों ही रेलों को अपन को याद रखना है। टॉप रेल क्या होगा, दीज आर द टॉप हॉरिजॉन्टल शटर, यानी ये वाली शटर है, शटर का टॉप का हॉरिजॉन्टल पोर्शन, इसको अपन क्या कह दिया, हाँ टॉप रेल। उसके बाद अपन ने यदि बात करी बॉटम की, तो बॉटम के अंदर जो पोर्शन है उसको अपन क्या बोल दिया, बॉटम रेल। और वहीं जो इंटरमीडिएट है जहाँ पे अपन उन खिड़की के लिए मतलब जो क्या लगा देते हैं, अपन कुंदी जहाँ पे लगाते हैं बेसिकली। ठीक है, मिडिल का जो हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है उसको अपन क्या कह देते हैं, लॉक रेल बोल देते हैं। उसके बाद अपन यदि इसको डिवाइड कर दें, इसको कुछ पैनल्स के अंदर डोर को डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है, तो वो अपने क्या कहलाते हैं भाई, पैनल्स कहलाते हैं। ठीक, द एरिया ऑफ शटर एनक्लोज बिटवीन द एडजेसेंट रेल इज कॉल्ड पैनल। अब जैसे ये भाई ये दो पार्ट में था, तो ये टॉप रेल, ये लॉक रेल, इन दोनों के बीच में एक पैनल बन गया। उसी तरह से ये लॉक रेल और ये बॉटम रेल, इनके बीच में एक पैनल बन गया। इसी तरह से दूसरे पोर्शन के अंतर्गत भी इस तरह के पैनल्स बन जाते हैं, इसको अपन क्या कहते हैं, पैनल्स बोल देते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं मुल्जन। तो मुल्जन क्या होता है, इट इज ए वर्टिकल मेंबर ऑफ फ्रेम विच इज एम्प्लॉयड टू सब डिवाइडेड द विंडो और डोर। तो आपने देखा होगा कई बार डोर और विंडो के अंदर ये तो मतलब बाहर की तरफ जो है उसको तो अपन क्या कह दिया भाई, स्टाइल बोल दिया। यदि इसको और सब डिवाइड कर दिया है, दो और छोटे छोटे पार्ट के अंदर कर दिया है, तो वो अपना क्या कहलाता है भाई, मुल्सन कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, मुल्सन कहलाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ट्रांसफॉर्म इज द वर्टिकल मेंबर ऑफ फ्रेम विच इज एम्प्लॉयड टू सब डिवाइड विंडो और डोर। ठीक है, ये वर्टिकल मेंबर है जो फ्रेम को सब डिवाइड करता है विंडो और डोर के टर्म में। पहले अपन ने होल्ड पास की बात करी थी, यानी कि जो लोहे के जो थे वो दीवार के अंदर जो इंसर्ट किए थे अपन ने, ठीक है, जिसके ऊपर फ्रेम को कनेक्ट किया जाता है, उसको अपन क्या कह देते हैं भाई, होल पास कहा जाता है। ठीक, तो दीज आर द माइल्ड स्टील फ्लैट बेंड इनटू शेप ऑफ फिक्स एंड फ्रेम टू द ओपनिंग, यानी कि जो फ्रेम है उसको ओपनिंग में फिक्स करने के लिए क्या यूज किया जाता है भाई, होल पास को यूज किया जाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं जैम। जैम क्या होता है, दिस इज अ वर्टिकल वॉल फेस ऑफ ओपनिंग विच सपोर्ट द फ्रेम, यानी जैसे कि अब ये दीवार का जो पोर्शन है, ठीक है, ये ओपन है, अब इसके ऊपर क्या है, डोर फ्रेम को इस तरह से अरेंज किया जाएगा। तो ये जो वॉल का जो फेस है जो डोर को रिसीव करता है, उसको अपन क्या बोल देते हैं भाई, जैम्स बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, इस पूरे ही पोर्शन को क्या बोल देते हैं अपन, जैम्स बोल देते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं रिवील की। तो ये क्या होता है, इट इज द एक्सटर्नल जैम ऑफ डोर और विंडो ओपनिंग, यानी अब जो पोर्शन बच गया, ठीक है, जैम का जो एक्सटर्नल पोर्शन बच गया दोनों तरफ में, उसको हम क्या बोलते हैं, रिवील बोलते हैं। वहीं रिवेट की बात करते हैं, इट इज अ डिप्रेशन ऑफ रिकस मेड इनसाइड द डोर फ्रेम टू रिसीव द शटर और डोर। तो आपने देखा होगा कई बार जो फ्रेम होता है उस फ्रेम के अंदर क्या कर देते हैं, उस पोर्शन को कुछ कट कर देते हैं जिससे कि गेट उसके अंदर इंसर्ट हो जाए अच्छी तरह से, तो अपन क्या बोल देते हैं, रिवेट कर देते हैं, यानी कि डिप्रेशन होता है गेट के फ्रेम्स के अंतर्गत जो कि डोर को रिसीव करता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फ्रीज रेल की। तो फ्रीज रेल क्या होती है, ए रेल फिक्स बिटवीन द टॉप रेल एंड ड्रॉप रेल, लॉक रेल इज कॉल्ड फ्रीज रेल, यानी कि अब मान लीजिए 3 रेल्स के अलावा बीच में कोई और रेल को अपना एक्सेस किया हुआ है या असेंबल किया हुआ है, तो अपनी क्या कहलाती है, फ्रीज रेल कहलाती है। वहीं रेयर सोल्ड का मतलब क्या होता है, दिस इज ए क्रॉस वुडन पीस ऑफ फ्लोर अंडर द डोर फ्रेम विच इज फॉर्म टू द सेल, यानी कि कुछ तरह से क्रॉस फ्रेम बना दिया अपने, ठीक है, वॉल के अंदर ही, यानी जो डोर है या विंडो है उनके अंदर कुछ क्रॉस फ्रेम बनाया जाता है, उसको क्या कर देते हैं, रेयर सोल्ड बोल देते हैं। फिर अपन बात करते हैं लोअर्स। तो लोअर्स क्या होते हैं, दीज आर pieces of timber or placed guard which is fixed in inclined position of frame work for a window shutter door panel, यानी कोई भी पैनल के अंदर आपने देखा होगा कई जगह जो पैनल होता है उसमें हॉरिजॉन्टल टिम्बर की वो होते हैं, ठीक है, इंक्लाइन होती है। अब जैसे इसमें से क्या है, अंदर से बाहर की तरफ तो दिख जाएगा, जैसे आपने कई बार रेलवे के अंदर देखा हो, रेलवे की जो खिड़की होती है, ठीक है, उसके अंदर इंक्लाइन वाला पोर्शन जो होता है उसके बाहर की तरफ से देख सकते हैं, लेकिन बाहर से कोई बंदा अंदर नहीं देख सकता है, तो वो क्या होते हैं,
उनको लोअर्स बोल देते हैं, उनको क्या बोलते हैं, लोअर्स बोल देते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं सैश की। तो दिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ फ्रेम मेड ऑफ लाइट सेक्शन एंड डिजाइन टू कैरी द ग्लासेस, यानी ग्लासेस को कैरी करने के लिए जो स्पेशल टाइप का जो फ्रेम बनाया जाता है उसको अपन क्या कह देते हैं, सैश कह देते हैं। वहीं बात करते हैं अपन आर्ची टेप। तो आर्ची टेप क्या होता है, इस स्ट्रिप ऑफ बोर्ड यूजुअली मोल्डेड और स्प्रेड विद ए फिक्स राउंड डोर फ्रेम टू इम्प्रूव इट्स अपीयरेंस, यानी कि जो भी डोर है, ठीक है, उसके अंदर फिक्स राउंडेड शेप के अंतर्गत क्या बनाते हैं, कुछ फ्रेम बना देते हैं जिससे कि उसकी अपीयरेंस या फिर देखने में अच्छा लगने लग जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं, आर्ची टेप। तो ये तो क्या थे, कंपोनेंट्स थे अपने डोर के। अब अपन बात करते हैं बेसिकली टाइप्स ऑफ डोर की। तो जो पहला जो टाइप होता है उसको हम बोलते हैं लेज टाइप डोर, ठीक है। ये क्या होता है, लेज टाइप डोर होता है, जिसमें देखो आपको क्या दिख रहा है कि ये कोई वॉल है, इस वॉल के अंदर अपन ने क्या कर दिया, इसको फिक्स कर दिया है इस 3 जगह से यहाँ पे, ठीक है। ये वॉल पास की हेल्प से भी कर सकते हैं अपन, 3 जगह 4 जगह। तो लेज डोर इज formed a vertical board with, known as the battens which are secured by a horizontal support known as the legs। यानी कि पहले क्या किया है, जैसे वर्टिकल प्लांक्स थे, ठीक है, ये सारे क्या है, वर्टिकल प्लांक है, उनको क्या कर दिया, हॉरिजॉन्टल मेंबर से हॉरिजॉन्टल बैटन्स की हेल्प से क्या कर दिया, जोड़ के रख दिया है, ठीक है। जिसको अपन क्या बोल देते हैं, लेज बोल देते हैं, इनको अपन क्या बोल देते हैं भाई, लेग्स बोल देते हैं, ठीक है। तो लेज डोर क्या है, फॉर्म वर्टिकल, ये वर्टिकल बोर्ड्स हैं सारे, ठीक है, known as the batten which are secured with a horizontal support is known as the legs। battens are 10 centimeters to 15 centimeter wide एंड 20 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर थिक, यानी कि ये जो बैटन्स हैं, यानी जो तख्ते बोलते हैं बेसिकली इनको है, तो ये क्या होते हैं भाई, 10 से 15 सेंटीमीटर तो चौड़े होते हैं, और इसकी जो थिकनेस होती है वो क्या होती है, 20 से 30 एमएम क्या होती है इसकी थिकनेस होती है। वहीं लेग्स की अपन बात करते हैं, अपन इस हॉरिजॉन्टल मेंबर्स की अपन बात कर रहा हूँ, तो ये क्या होते हैं, 10 से 20 सेंटीमीटर वाइड होते हैं और 30 सेंटीमीटर क्या होते हैं, थिक होते हैं। बेसिकली ये जब भी कोई छोटा गेट होता है, नैरो गेट होता है, तो वहां पे इस तरह के गेट को यूज किया जाता है लेज। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लेज ब्रेस्ट फ्रेम डोर, ठीक है, यानी लेज है उसको क्या कर दिया, ब्रेस्ड कर दिया। तो ब्रेस्ट का मतलब क्या होता है, उसके अंदर अपन ने कुछ इंक्लाइन मेंबर्स और अरेंज कर दिए हैं, तो इनको अपन क्या कह देते हैं भाई, ब्रेस्ड बोल देते हैं, ठीक है, इनको क्या बोल देते हैं, ब्रेस्ड बोल देते हैं। तो इन दिस टाइप ऑफ डोर फ्रेमवर्क फॉर शटर इज प्रोवाइडेड मेक द डोर्स स्ट्रॉन्गर एंड बेटर इन अपीयरेंस। इससे क्या होगा, एक तो ये मजबूत रहेगा, और दूसरा क्या होगा, देखने में भी अपीयरेंस क्या रहेगी इसकी, अच्छी रहेगी। इसको एक्सटर्नल यूज के यूज किया जाता है, गेट के बाहर की तरफ जो गेट होता है उसके अंदर बेसिकली इसको यूज किया जा सकता है। द ब्रेस शुड बी इंक्लाइंड अपवर्ड फ्रॉम द हैंगिंग साइड, ठीक है। तो ये जो होते हैं क्या होते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर इंक्लाइंड होते हैं जिस हैंगिंग साइड की तरफ से, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया भाई, लेज ब्रेस फ्रेम डोर। नेक्स्ट टाइप की अपन बात करें लेज एंड ब्रेस डोर के अंदर, तो दीज आर द सिमिलर टू लेज डोर एक्सेप्ट द डायगोनल मेंबर्स नोन एज द ब्रेसेस आर प्रोवाइडेड। उसी की अपन बात कर रहे हैं, यानी कि ये तो अपना लेज डोर था ही, ठीक है, इसके साथ साथ में अपन ने क्या कर दिया, ये मेंबर्स और प्रोवाइड किए, एक्स्ट्रा ही प्रोवाइड किए भाई, यानी कि डायगोनल मेंबर्स और इसके अंदर एज ए ब्रेसिंग मेंबर्स और प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है। और ब्रेसेस की जो साइज होती है नॉर्मली 10 से 15 सेंटीमीटर वाइड होती है, और वही 30 सेंटीमीटर के समथिंग थिक होते हैं, ठीक है। तो ब्रेस क्या करते हैं, द ब्रेस गिव रिजिडिटी टू द डोर एंड हेंस डोर ऑफ टाइप इज यूजफुल फॉर वाइड ओपनिंग। तो अब यदि इसको भाई सीधी सी बात है, स्टेबिलिटी ज्यादा प्रोवाइड करती है, तो आप इसको क्या बड़ी ओपनिंग के लिए भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो एक तरह से लेज और ब्रेस डोर की ही बात करिए अपन ने। नेक्स्ट अपना आता है पैनल्स डोर, ठीक है, यानी जिसके अंदर बहुत सारे पैनल होते हैं उसको अपन क्या कह देते हैं, पैनल्स डोर कह देते हैं, ठीक। तो पैनल क्या होंगे भाई, जैसे एक पैनल ये हो गया, एक पैनल ये हो गया इसका, एक पैनल ये हो गया, एक पैनल ये हो गया आपका, ये सारे क्या है, पैनल्स हैं। अब इस डोर को देखो थोड़ा सा देखते हैं अपन, इस ये जो आउटर जो पोर्शन है वो तो क्या हो गया, इसका फ्रेम हो गया, ठीक है, आउटर फ्रेम हो गया। उसके बाद में ये जो वर्टिकल मेंबर्स हैं इनको मैंने क्या कह दिया भाई, स्टाइल कह दिया भाई। इसको फर्दर डिवाइड किया हुआ है इनसे ट्रांसफॉर्म की हेल्प से, ठीक है। अब ये इसका क्या हो गया, बॉटम रेल हो गया। उसकी अपन बात करते हैं टॉप रेल हो गया, उसके बीच वाला जो रेल है, ठीक है, और ये बीच में अपना क्या हो गया, लॉक रेल हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फ्रीजिंग रेल हो गया, ये लॉक रेल हो गया, ठीक। दिस टाइप ऑफ डोर्स आर यूज ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ बिल्डिंग, जितनी भी बिल्डिंग है सारी बिल्डिंग के अंदर इस तरह के डोर को यूज किया जा सकता है। ये स्ट्रॉन्ग होते हैं और अच्छी देखने में क्या होते हैं, अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो दे आर स्ट्रॉन्ग एंड गिव बेटर अपीयरेंस देन द बैटन्स डोर। जो बैटन्स डोर हैं उनसे देखने में अच्छे लग रहे हैं और उनसे स्ट्रॉन्गर भी होते हैं। तो पैनल्स आर मेड फ्रॉम टिम्बर, प्लाईवुड, ब्लॉक बोर्ड, यानी जो भी जो ये पैनल्स हैं, ये पैनल किसके बनाए जाते हैं भाई, टिम्बर के बनाए जाते हैं, बेसिकली प्लाईवुड के या फिर ब्लॉक बोर्ड के बनाए जाते हैं। और नंबर ऑफ पैनल्स की अपन बात करें तो ये 1 से लेकर 6 पैनल्स तक हो सकते हैं किसी भी गेट के अंतर्गत। For small opening the shutters are single leaf while the double leaf shutters are used for large opening। वही अपन बात करते हैं, आप गेट की जो चौड़ाई है यदि वो कम होती है तो अपन क्या कर देते हैं, एक पल्ला, जिसको अपन बोलते हैं एक पल्ला है, इन सिर्फ एक ही गेट होता है उस तरह से जो ओपन हो जाता है तो उसको यूज किया जाता है। वहीं यदि इसकी डोर की जो बिड्थ कैप नहीं ज्यादा हो जाती है उस केस में अपन क्या करते हैं, दोनों तरफ खुलने वाला गेट लगाते हैं, जैसे आपने देखा होगा नॉर्मली, ठीक है। ओपनिंग कम है तो एक साइड का गेट हो जाएगा, यदि ओपनिंग ज्यादा होती है तो उसमें दोनों तरफ खुलने वाला गेट अपन लगा के चलते हैं। लार्ज ओपनिंग के अंतर्गत डबल शटर या डबल लीफ शटर डोर यूज
किए जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ग्लेज की, ठीक है। तो बेसिकली ग्लेज डोर के अंदर क्या है, ऊपर अपन को ग्लास दिख रहा है, ठीक है। तो आपको ये एडिशनल लाइट के लिए फीचर होता है। यदि गेट से क्या है, बाहर की तरफ से लाइट भी है और बाहर दिखे भी नहीं, इस तरह से अपन जो डोर यूज करते हैं वो ग्लेज डोर कह देते हैं। Glazed door are provided additional light of requirement emitted to the room or door where the visibility of interior form is required from the room। ठीक है, तो ये कहाँ यूज किया जाता है, जब भी अपन को अंदर के रूम के अंदर लाइटिंग की जरूरत ज्यादा हो, ठीक है। तो उस केस के अंदर अपन क्या करते हैं, इस तरह के डोर को यूज किया जाता है, जिसमें नीचे तो बोर्डन का पैनल ही हो गया और ऊपर में क्या है, ग्लास डोर लगा दिया जाता है, ठीक है। ऊपर के ग्लासेस लगा दिए जिससे कि लाइटिंग की प्रॉपर लाइटिंग रूम के अंदर तक चली जाए। तो दीज डोर आर मे बी फुल्ली ग्लेज और पार्टली ग्लेज इन पार्टली पैनल्स, ठीक है। तो ये हो सकता है कि पूरा ये जो डोर है वो पूरा फुल्ली ग्लेज भी हो सकता था, और या फिर पूरा पार्शल, अभी इसमें पार्शली दिख रहा है अपन को, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, आप पूरे में ग्लेजिंग कर सकते हो और आधे में ग्लेजिंग कर सकते हो, या फिर कुछ पर्टिकुलर। अब जैसे पार्शल होगा तो उसके अंदर क्या होगा, ये तो पैनल्स बना दिए और ऊपर में क्या कर दिए, ग्लेजिंग कर दी, तो पार्टली ग्लेज हो गया और पार्टली पैनल हो गया। तो ये डोर कहाँ पे यूज किए जाते हैं, दीज डोर आर कॉमनली यूज इन हॉस्पिटल्स, ऑफिसेस, लाइब्रेरीज एंड शॉपिंग यूनिट्स के अंतर्गत यूज किए जाते हैं। कौन से वाले, ग्लेज्ड डोर, जिसके अंदर आधा पोर्शन ज्यादातर क्या होता है, पैनल होता है, और आधा पोर्शन क्या होता है, ग्लेज्ड होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फ्लश डोर की। फ्लश डोर क्या होता है, फ्लश डोर आर बिकमिंग पॉपुलर दीज डे बिकॉज दियर प्लीजिंग अपीयरेंस एंड सिंप्लिसिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, लेस कॉस्ट, बेटर स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी। ज्यादातर आजकल यही गेट आपने देखा हो फ्लैट्स के अंदर, हाउसेज के अंतर्गत यूज किए जाते हैं, ठीक है। एक तो क्या होगा, इनकी इनिशियल कॉस्ट कम होती है, बनाने में कॉस्ट कम लगती है, स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है और लंबे टाइम तक ड्यूरेबल भी होता है। दे आर यूज इन रेजिडेंशियल एज वेल एज द पब्लिक एंड कॉमर्शियल बिल्डिंग। ज्यादातर रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर, पब्लिक बिल्डिंग के अंतर्गत, कॉमर्शियल बिल्डिंग के अंतर्गत यही डोर को यूज किया जा सकता है। फ्लश डोर आर टर्मिटाइट प्रूफ, क्रैक प्रूफ एंड इजी टू क्लीन, ठीक है। इसके अंदर टर्मिटेज की भी दिक्कत नहीं होती है, इसके अंदर कोई भी क्रैकिंग की भी जनरेट नहीं होती है, और इसको आसानी से आप क्या कर सकते हो, क्लीनिंग भी इसकी कर सकते हैं। ये बेसिकली दो तरह के होते हैं, सॉलिड कोर फ्लश डोर और हॉलो कोर फ्लश डोर। यानी एक तो सॉलिड यानी पूरे ही मटेरियल है वो क्या सॉलिड हो, और एक क्या हो सकता है, हॉलो कोर के फ्लश डोर को भी यूज कर लिया जाता है कई बार, ठीक। तो ये भी आपको याद रखना है, आजकल ज्यादातर यही डोर्स हैं जो यूज किए जा रहे हैं। नेक्स्ट अपना आता है फ्लाई प्रूफ डोर। आपने देखा होगा कि बहुत सारे गेट्स के अंदर क्या होता है, एक जाली वाला गेट लगा देते हैं, बेसिकली क्या बोलते हैं इसको, जाली वाला गेट। तो फ्लाई का मतलब क्या होता है, मक्खियाँ एक तरह से, ठीक है, जो बाहर के जो कीड़े मकोड़े हैं, मच्छर मक्खियाँ, उनसे क्या बचाए रखते हैं, उसके लिए अपन क्या करते हैं, जाली वाला गेट भी लगा देते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे एयर सर्कुलेशन तो बना रहे लेकिन बाहर से कुछ इंसेक्ट अंदर की तरफ ना आए, ठीक है। तो दीज डोर आर यूज इन डिजायर टू अलाउ द फ्री एयर इन टू द रूम बट अवॉइड द न्यूसेंस ऑफ द फ्लाइज, मॉस्किटो एंड इंसेक्ट। तो यानी ये कब यूज किया जाता है, जब आपको घर के अंदर एयर का सर्कुलेशन तो चाहिए, लेकिन ये जो अपने हैं, ठीक है, फ्लाइज हैं, उनसे इरिटेशन या न्यूसेंस क्रिएट ना हो, ठीक है। मॉस्किटो हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, या फिर फ्लाइज की वजह से हो गए। तो दीज डोर आर कॉमनली यूज इन रेफ्रेशमेंट रूम्स, किचन, स्टोरिंग फूड्स, स्वीट शॉप्स, होटल्स, ठीक है, ये सब जगह प्रोवाइड किए जाते हैं। देखो अब अल्टीमेटली क्या होगा, स्वीट्स हैं तो स्वीट्स के अंदर अपन को चाहेंगे कि अपन मॉस्किटो या फिर कीड़े मकोड़े फ्लाइज इसके ऊपर आकर बैठे, ठीक है। तो अपन क्या कर देते हैं, ऐसे जाली वाले गेट लगा, जैसे एयर का सर्कुलेशन तो रहे, यानी कि जो फूड है, ठीक है, वो खराब तो नहीं हो, ठीक है। अपन कहीं देखा रहे हैं हवा के अंदर नहीं रखते तो फूड खराब हो जाता है, विदाउट फ्रीजिंग के अपन उसको रख देते हैं। यहाँ से एयर का तो सर्कुलेशन बन जाता है, और कई बार जैसे गर्मियों के मौसम के अंदर ये बाहर की एयर सर्कुलेशन आपको चाहिए, एक कूलर वगैरह अपन जब लगाते हैं तो उसको सफोकेशन नहीं हो, तो इसलिए भी अपन क्या इस तरह के गेट को यूज किया, जैसे एयर का सर्कुलेशन तो बना रहे, ठीक है, और बाकी फालतू के न्यूसेंस क्रिएट ना हो, ठीक है। तो ये क्या आपने हो जाते हैं अपने फ्लाई प्रूफ डोर हो जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रिवॉल्विंग डोर। रिवॉल्विंग डोर मतलब होता है जो घूमने वाले डोर होते हैं, ठीक है। ये पूरा जो पैनल है वो एक तरह से रोटेट करता है, उसको हम क्या कह देते हैं, रिवॉल्विंग डोर कह देते हैं, ठीक है। तो एक रिवॉल्विंग डोर कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल सपोर्ट टू विच 4 रेडिएटिंग शटर्स आर अटैच, एंड बीच के अंदर तो क्या होगा, एक सेंट्रल सपोर्ट होगा और इसके अंदर 4 पैनल्स हो गए, ठीक है भाई, इस तरह के 4 पैनल्स हो गए, और ये इस तरह से बीच में से क्या होता है, सपोर्टेड होता है। तो जैसे ही आप इसको घुमाओगे तो ये इस तरह से रोटेट हो जाएगा। बेसिकली आपने देखा गार्डन्स के अंदर देखा होगा, जब भी अपन किसी पार्क या गार्डन के अंदर जाते हैं तो इस तरह के रिवॉल्विंग गेट वहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स, ऑफिस, बैंकिंग, होटल्स के अंदर भी इस करके यूज किया जाता है। तो इसके अंदर क्या है, 4 तो क्या है, रोटेटिंग शटर्स होते हैं, इन 4 तो शटर्स होते हैं, और बीच में क्या होता है, मेनली सपोर्ट दिया जाता है। तो शटर्स में भी फुल्ली ग्लेज और फुल्ली पैनल्ड, और पार्टली ग्लेज और पार्टली पैनल्ड, इन कैसे भी हो सकता है इसके अंदर ग्लास लगा हो सकता है इसके अंदर पूरी तरह से पैनल्स लगे हुए हों, या फिर हो सकता है आधे पोर्शन के अंदर पैनल्स लगे हुए हों, आधे पोर्शन के अंतर्गत क्या हो, ग्लासेस लगे हुए, कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो दीज डोर कीप एन ओपनिंग टू ऑटोमेटिकली क्लोज व्हेन नॉट इन यूज। तो इसके अंदर क्या फैसिलिटी होती है भाई, अपने आप, अब जैसे आपने देखा होगा पार्क के अंदर इस तरह क्यों ये क्या है, जितने भी जानवर हैं, गाय भैंस हैं, उसके अंदर आ जाते हैं, जैसे हम उसको यूज कर रहे होते हैं आधा अपने आप ही
बंद होता हो जाएगा। जैसे आप यहाँ से खड़े हुए इसको रोटेट किया तो आप अंदर चले जाओगे, दूसरा पैनल इसके अंदर लॉक कर देगा, ठीक है। तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली लॉक हो जाते हैं जब इसको आप यूज नहीं करते। तो दिस टाइप ऑफ डोर प्रोवाइडेड इन बैंक्स, होटल्स, ऑफिस, हॉस्पिटल्स एंड ऑल्सो फ्रॉम पार्क्स एंड गार्डन्स के अंदर भी इस तरह के यूज किया है, जिसके अंदर अपन आयरन के देख लेते हैं, आपने देखा होगा बहुत बार। ये क्या हो गया अपने रिवॉल्विंग डोर हो गए। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं स्लाइडिंग डोर, ठीक है। आपने देखा होगा जो स्पेस अपने पास ओपन बाहर की तरफ नहीं होता है तो अपन क्या करते हैं, गेट को स्लाइड कर देते हैं, ठीक है। तो कुछ तरह के स्लाइडिंग गेट भी यहाँ पे यूज किए जाते हैं। तो इन दिस टाइप ऑफ डोर्स द शटर स्लाइड्स ऑन द साइड विद द हेल्प ऑफ रनर और गाइडेड, या नीचे की तरफ क्या करते हैं भाई, एक रनर या फिर गाइड डोर लगाते हैं जिसके ऊपर ये क्या करता है, स्लाइड करता हुआ चला जाएगा, एक दूसरे की तरफ मूव करता हुआ चला जाएगा। दिस शटर ऑफ डोर कंसिस्ट वन ऑफ द मोर पैनल विच कैन स्लाइड ऑन वन ओवर, ठीक है, जो एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, स्लाइड करते हुए चले जाते हैं। ये डोर की बात की, जैसे विंडो के अंदर देखा आप जिस बसेस के अंदर बैठते तो उसमें क्या होता है, ग्लास को स्लाइड कर दिया जाता है, उसी तरह के डोर यूज किया जाता है। बेसिकली जब एसी रूम्स की अपन बात करते हैं तो स्लाइडिंग डोर को प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है। दे आर कॉमनली यूज इन एंट्रेंस ऑफ गोडाउन, सेट्स, शोरूम्स, गैरेज, ठीक है, उन जगह पर हम क्या करते हैं, इसको कॉमनली यूज किया जाता है अपने स्लाइडिंग डोर को। नेक्स्ट आपने देखा होगा इसको कोलैप्सिबल डोर बोलते हैं, या फिर चैनल गेट की अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोलैप्सिबल या फिर चैनल गेट बोलते हैं। एक कोलैप्सिबल डोर कंसिस्ट ऑफ ए माइल्ड स्टील फ्रेम, यानी इसके अंदर क्या होता है, माइल्ड स्टील के फ्रेम होता है, ठीक है। माइल्ड स्टील फ्रेम होता है जिसके अंदर क्या होता है, दो वर्टिकल पीसेज ऑफ माइल्ड स्टील चैनल अबाउट 15 mm to 20 mm वाइड आर जॉइंड हॉलो पोर्शन ऑफ द चैनल इनसाइड, ठीक है। दोनों तरफ चैनल के हॉलो पोर्शन होते हैं, उसके द्वारा इसके जो ये जो चैनल्स की जो माइल्ड स्टील के जो बार्स हैं उनको अरेंज कर दिया जाता है और इसको अरेंज कर दिया जाता है, ठीक है। और इन सब के बीच में जो वर्टिकल गैप दिया जाता है अप्रोक्सीमेटली 12 सेंटीमीटर दिया जाता है सेंटर टू सेंटर, ठीक। इन आयरन पीसेज के अंदर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर होती है। फिर इनको एक दूसरे को क्रॉस आयरन की रोड से जोड़ दिया जाता है, जहाँ आपको ये दिख रही है क्रॉस आयरन की रोड्स, ठीक है, इनसे इनको जोड़ दिया जाता है। तो बेसिकली दीज डोर्स आर यूज्ड इन रेजिडेंशियल बिल्डिंग, शॉप्स, गैरेज एंड शेडेड गोडाउन्स, इनके अंदर ये बेसिकली यूज किए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पे यूज किए जाते हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर, शॉप के अंदर, गैरेजेस के अंदर, शेड और गोडाउन्स के अंदर अपन कोलैप्सिबल डोर्स को यूज किया जाता है। फिर ये आपने देखा होगा ज्यादातर शॉप्स के अंदर यूज की जाती है शटर, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, रोलिंग स्टील डोर, ठीक है। तो ये रोलिंग स्टील डोर और शटर डोर कंसिस्ट ए फ्रेम ऑफ ड्रम एंड शटर थिन शीट एंड आयरन शीट्स ऑफ द थिकनेस ऑफ 1 mm। इसके अंदर क्या होता है, एक तो एक राउंडेड ड्रम होता है, ठीक है, एक तो ये राउंडेड ड्रम होता है और एक क्या होती है अपनी थिन शीट होती है, यानी कि ये माइल्ड स्टील वगैरह की एक सीट होती है जो कि रोल करती है उसके ऊपर फोल्ड होती हुई चली जाती है, ठीक है। तो जितने भी घरों की दुकानों के आपने शटर देखी मार्केट में जब भी आप देखो तो जिस तरह के गेट आपको नॉर्मली मिलेंगे तो इनकी आयरन की सीट की थिकनेस होती है मिनिमम 1 mm से ज़्यादा ही होती है। तो ये हॉरिजॉन्टल शाफ्ट और ये स्प्रिंग आर प्रोवाइड इन द ड्रम ऑफ दैट टॉप। अब इसके अंदर क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल शाफ्ट प्रोवाइड की जाती है और उसके ऊपर एक स्प्रिंग प्रोवाइड की जाती है इस ड्रम के अंतर्गत। और जो ड्रम की जो डायमीटर होती है वो अप्रोक्सीमेटली 20 से 30 सेंटीमीटर के बीच वेरी करती है। और कहाँ पर यूज़ किया जाता है, यूज फॉर गैरेज, शोरूम, शॉप, गोडाउन, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग, ठीक है, शॉप्स, मर्सेंटाइल शॉप्स, इनके अंदर क्या किया जाता है, इस तरह के डोर्स को यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये अपन ने पढ़े क्या भाई, टाइप्स ऑफ डोर्स जो बेसिकली अपन यूज करते जा रहे हैं। जैसे एक अपन ने और पढ़ा है लोअर डोर, ठीक है। तो अब इसमें देखो आपके वुडन के पीस दिख रहे होंगे, ठीक है, वुडन के पीस है और ये कुछ इंक्लाइंड एंगल के ऊपर है। तो आप यदि इसके बाहर की तरफ से देखने की चाहोगे तो कुछ नहीं दिखेगा आपको, लेकिन अंदर की तरफ से आप बाहर के पर्सन को देख सकते हो, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, लोअर डोर बोलते हैं। इन दिस टाइप ऑफ डोर शटर्स आर प्रोवाइडेड विद द लोअर आइदर फुल्ली और पार्टली। अब ये पूरी तरह से भी हो सकते हैं और इसके पार्टली यानी नीचे के अपन पैनल कर दिए, ऊपर की तरफ लोअर्स प्रोवाइड कर दिए हैं। ये क्या होते हैं, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ रोड्स कैन बी कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ वर्टिकल पीसेस ऑफ द टिम्बर। तो इनके अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट को लोअर्स को कर सकते हैं ऊपर नीचे की तरफ। जैसे बेसिकली आपने इस तरह के कूलर्स के अंदर देखूंगा, ठीक है, जब अपन कूलर की डंडी को ऊपर नीचे करते हैं तो उस तरह के लोअर्स ही उसके अंदर होते हैं, ठीक। लेकिन ये गेट्स के अंदर है, ट्रेन के अंतर्गत मेनली ये यूज किए जाते हैं, ठीक है। पब्लिक बिल्डिंग के अंदर, रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर भी आजकल इनको यूज किया जा रहा है। तो इनको किसी वर्टिकल पीस में तो ऊपर नीचे किया जा सकता है, डाउनवर्ड अपवर्ड किया, ठीक है। तो ये तो अपन ने पढ़े आज टाइप्स ऑफ डोर। टाइप्स ऑफ डोर, अब इसमें यही याद रखना है तो टाइप्स ऑफ डोर कौन कौन से होते हैं, कहाँ पे यूज किए जाते हैं नॉर्मली बेसिकली, ठीक है। और इसके अलावा अपन ने कंपोनेंट्स की बात करी, कौन कौन से वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं जो यूज